अलर्ट हो जाइए और सोचिए क्या होगा अगर कल सुबह आप सोकर उठें और आपको न्यूज़ में पता चले कि आपके देश की सरकार रातों रात गायब हो चुकी है। आपके देश के बॉर्डर अचानक खोल दिए गए हैं और जिस देश का पासपोर्ट आपकी जेब में है उसका वजूद ही दुनिया के नक्शे से मिटने वाला है। सुनने में यह किसी हॉलीवुड की डूम्सडे फिल्म की कहानी जैसी लगती है ना दोस्तों? लेकिन यह कोई फिल्म नहीं है। दुनिया के 3 बड़े देश इस वक्त अपनी आज़ादी और अपना वजूद खोने के बिल्कुल कगार पर खड़े हैं और इसका जो टाइमर है ना, वो तेजी से जीरो की तरफ आगे बढ़ रहा है। पुरानी ज्योतिष की भविष्यवाणियों और आज आसमान में बन रहे राहु सूर्य के एक बेहद खतरनाक संयोग को जब हमने दुनिया के नक्शे पर रख कर देखा तो सच बताएं हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। हमें वो सटीक जगहें मिल गईं जहां तबाही का ये अलार्म बज चुका है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कहीं आप तो उस देश में नहीं बैठे हैं जिसका नामो निशान मिटने वाला है और इस आने वाले खतरे से खुद को कैसे बचाना है, तो अगले कुछ मिनट इस वीडियो से अपनी नजरें मत हटाइएगा, क्योंकि जो सच्चाई आज हम डिकोड करने वाले हैं उसे बड़े बड़े राजनेता भी आपसे छिपाना चाहते हैं। तो आखिर माजरा क्या है? आसमान में ऐसा क्या पक रहा है जो धरती के नक्शे को बदल कर रख देगा? देखिए, एस्ट्रोलॉजी में राहु को सबसे बड़ा हैकर माना जाता है। ये भ्रम फैलाता है, अचानक झटके देता है। और सूर्य है पावर, लीडरशिप, देश का राजा। अब जब अप्रैल 2026 के आसपास ये दोनों ग्रह आपस में टकराते हैं या एक सीध में आते हैं तो ये एक ऐसा भयानक शैडो पीरियड यानी काली छाया बनती है जो इतिहास में जब भी बनी है बड़े बड़े साम्राज्यों को मिट्टी में मिला चुकी है। आप इसे एक कार्मिक रीसेट भी कह सकते हैं। सिस्टम पूरा क्रैश होकर के अब रीबूट होने वाला है। इस वक्त आसमान की ये खतरनाक सेटिंग दुनिया के 3 देशों की नींव को खोखला कर रही है। आपकी टीवी पर जो पॉलिटिकल ड्रामा दिख रहा है ना, वो सिर्फ एक ट्रेलर है। असली स्क्रिप्ट तो सितारों में लिखी जा चुकी है। तो आगे बढ़ने से पहले जो 3 देश हम आपको बताने जा रहे हैं, इनके नाम हम बताएंगे आपको कार्यक्रम के अंत में। तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ये 3 देश आप भी जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस देश की जो इस छाया का सबसे पहला शिकार बनेगा। इस देश की सबसे बड़ी ताकत इसके बॉर्डर्स रहे हैं, लेकिन अब वही बॉर्डर्स एनर्जी के लेवल पर टूटने वाले हैं। ज्योतिष में जमीन का कनेक्शन होता है मंगल से, लेकिन जब राहु की काली छाया मंगल वाले एरिया पर पड़ती है तो एक बहुत अजीब चीज होती है, जमीन की मेमोरी खो जाती है। जी हां, आसान भाषा में समझें तो जो सैनिक बॉर्डर पर खड़े हैं, जो लोग उस जमीन पर रह रहे हैं, उनका अपनी ही जमीन से कनेक्शन धीरे धीरे कटने लगेगा। अचानक से आप देखेंगे कि इस देश में बॉर्डर पर विवाद शुरू हो गए हैं, घुसपैठ हो रही है और सरकारें कुछ भी कर नहीं पा रही हैं। सेनाएं पीछे हट रही हैं बिना किसी ऑर्डर के। जमीन तो कागज पर उन्हीं की रहेगी, लेकिन असल कंट्रोल किसी और के हाथ में जाने वाला है और यह शुरुआत होगी बाहर से टूटने की, यानी कि बॉर्डर जब टूटेगा तब इसकी शुरुआत हो जाएगी। अब आते हैं दूसरे देश पर। यहां का सीन भी और ज्यादा डरावना लग रहा है। यहां जमीन पर हमला नहीं होगा, यहां सीधा सिस्टम हैक होगा। यहां एंट्री होती है शनि और राहु की। शनि जो कि कर्मों का हिसाब करता है, जब वो राहु के साथ मिलकर सूर्य यानी देश के लीडर पर अटैक करता है तो इसे ज्योतिष में राजभंग योग कहते हैं। इसे आप किंग्सलिंग यानी राजा का पतन भी कह सकते हैं। इस देश में क्या होगा? यहां का सबसे बड़ा लीडर या तो अचानक इस्तीफा दे देगा या रातों रात कोई तख्ता पलट हो जाएगा। सत्ता की कुर्सी एकदम से खाली हो जाएगी और कोई बैकअप प्लान नहीं होगा। हफ्तों तक देश बिना किसी लीडरशिप के अनाथ पड़ा रहेगा। पब्लिक सड़कों पर होगी, समझ नहीं आएगा कि ऑर्डर कौन दे रहा है, और जब घर का मुखिया ही गायब हो जाए तो पड़ोसी तो फायदा उठाएंगे ही। इस देश की संप्रभुता अंदर से ही ताश के पत्तों की तरह
ढह जाएगी। और अब तीसरा देश, इसकी कहानी आपको सबसे ज्यादा हैरान करेगी। पुराने वैदिक ग्रंथों और आज के इस राहु सूर्य के कनेक्शन को मिला दें तो इस तीसरे देश के लिए जो भविष्यवाणी निकल कर आती है वो है बिना लड़े सब कुछ सरेंडर कर देना। यह देश कोई युद्ध नहीं करेगा, बल्कि इसे अंदर से इतना तोड़ दिया जाएगा कि यह खुद बाहर की ताकतों के आगे घुटने टेक देगा। इसे हम युगों का बदलना यानी युग शिफ्ट भी कह सकते हैं। इस देश ने पास्ट में जो कर्म किए थे, जो कार्मिक कर्ज लिया था, ये ब्रह्मांड अब वो कर्ज सूद समेत वापस मांग रहा है। इस देश की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था रातों रात जीरो पर आने वाली है। महंगाई और भुखमरी ऐसी होगी कि यह देश खुद दुनिया की महाशक्तियों से कहेगा, भाई अब तुम ही हमें चलाओ। इतिहास में इसका नाम बस किताबों में रह जाएगा, लेकिन इसकी आत्मा और इसका पूरा सिस्टम पूरी तरह से किसी और का गुलाम बन चुका होगा। तो ये तीन देश कौन से हैं? बने रहिए हमारे साथ, हम बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें। अगर हम ज्योतिष और रहस्यमयी भविष्यवाणियों से बाहर निकलकर विशुद्ध जियोपॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और आज के डेटा के चश्मे से देखें तो दुनिया में वाकई ऐसे देश हैं जो ठीक उन्हीं तीन हालातों का सामना कर रहे हैं, जिसमें सीमाओं का टूटना, नेतृत्व का गिरना और कर्ज के जाल में फंसना। इसी दशा से गुजर रहे हैं कई देश, जिनका जिक्र हमने अभी इस वीडियो में किया है। तकनीकी रूप से कोई देश रातों रात नक्शे से गायब नहीं होता, लेकिन जब कोई देश अपनी संप्रभुता और फैसले लेने की आज़ादी खो देता है तो जियोपॉलिटिक्स की भाषा में उसे फेल्ड स्टेट माना जाता है। वर्तमान जियोपॉलिटिकल हालात के अनुसार ये वो तीन देश हैं जो उन तीन परिदृश्यों में बिल्कुल फिट बैठते हैं। पहला है म्यांमार। सीमाओं का क्षरण और जमीन से कंट्रोल खत्म होना। ये देश हमारी स्क्रिप्ट के पहले राष्ट्र का सबसे सटीक उदाहरण है, जहां सरकार अपनी ही सीमाओं और जमीन पर नियंत्रण खो रही है। वर्तमान हालात की बात करें तो 2021 में सेना के तख्ता पलट के बाद से म्यांमार एक भयानक गृह युद्ध से गुजर रहा है। आज म्यांमार की सेना का देश के लगभग 50 से 60% हिस्से से कंट्रोल खत्म हो चुका है। अब जियोपॉलिटिकल कनेक्शन की अगर बात करें तो एथनिक आर्म ऑर्गेनाइजेशन यानी विद्रोही गुटों ने चीन, भारत और थाईलैंड से लगी सीमाओं पर कब्जा कर लिया है। सेना बिना लड़े अपनी पोस्ट छोड़ रही है। जैसा कि स्क्रिप्ट में हमने जमीन की याददाश्त खोने का जिक्र किया था, तो तकनीकी रूप से सरकार राजधानी में बैठी है, लेकिन देश की आधी से ज्यादा जमीन और सीमाओं पर उसका कोई अधिकार नहीं बचा है। अब बात करते हैं दूसरे देश की, हैती। जी हां, यहां नेतृत्व का शून्य होना और स्टेट कोलैप्स ये हमारी स्क्रिप्ट के दूसरे राष्ट्र का उदाहरण है, जहां किंग स्लिंग यानी नेतृत्व का अचानक पतन हो चुका है और सत्ता का पूरी तरह से शून्य पैदा हो गया है। वर्तमान हालात की बात करें तो कैरेबियन देश हैती में इस वक्त कोई चुनी हुई सरकार, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पावर में नहीं है। देश पूरी तरह से हथियार बंद गैंग्स के कंट्रोल में है। जियोपॉलिटिकल कनेक्शन की अगर बात करें तो वहां के प्रधानमंत्री को देश से बाहर भागना पड़ा और गैंग्स ने एयरपोर्ट से लेकर सरकारी इमारतों तक पर कब्जा जमा लिया है। वहां पर पुलिस या कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है। ये एक ऐसा देश है जहां नेतृत्व पूरी तरह से ग्रहण का शिकार हो चुका है और संप्रभुता अंदर ही अंदर ढह चुकी है। अब बात करते हैं तीसरे देश की। जी हां, ये देश है पाकिस्तान और लाओस। बिना युद्ध के आत्मसमर्पण। जी हां, यही देश हमारी स्क्रिप्ट के तीसरे राष्ट्र का उदाहरण है, जो बिना कोई युद्ध लड़े अपनी आर्थिक और भू राजनीतिक संप्रभुता यानी बाहरी ताकतों जैसे चीन या आईएमएफ को सौंपने के कगार पर है। वर्तमान हालत की बात करें तो अगर हम पाकिस्तान को देखें तो ये भारी कर्ज, राजनीतिक अस्थिरता और चरमराती अर्थव्यवस्था के दौर से गुजर रहा है। अपनी इकोनॉमी को दिवालिया होने से बचाने के लिए ये पूरी तरह से आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, चीन और खाड़ी देशों के बेल आउट पैकेज पर निर्भर है। जियोपॉलिटिकल कनेक्शन की अगर बात करें तो जब कोई देश इस स्तर के कर्ज में फंस जाता है तो उसके सामरिक यानी स्ट्रेटजिक फैसले उसके अपने नहीं रह जाते हैं।
उसे अपने बंदरगाह, नीतियां और संसाधन उन महाशक्तियों के हिसाब से चलाने पड़ते हैं जिन्होंने उसे पैसा दिया है। ये एक तरह का सिस्टमेटिक सरेंडर है जहां देश का झंडा तो अपना होता है लेकिन कोई सिस्टम और चला रहा होता है। अब ये सब सुनकर शायद आप डर गए होंगे, और डरना लाजमी भी है। जब दुनिया का नक्शा बदल रहा हो तो एक आम इंसान क्या करे? देखिए, हम इन ग्रहों की चाल को रोक तो नहीं सकते, लेकिन हम अपने लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड यानी सुरक्षा कवच जरूर बना सकते हैं। जब बाहर दुनिया टूट रही है तो आपको अंदर से मजबूत होना पड़ेगा, और इसी को कहते हैं स्पिरिचुअल सॉवरेंटी, यानी कि आप अपनी आत्मा की आज़ादी पर नियंत्रण पाएं। प्राचीन ऋषियों ने हमें कुछ ऐसे सीक्रेट बीज मंत्र दिए हैं जो राहु की इस नेगेटिव वाइब्रेशन को आपके पास फटकने भी नहीं देता। पहला काम, रोजाना ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः इस मंत्र का जाप करें। यह मंत्र आपके दिमाग को उस भ्रम और पैनिक से बचाएगा जो राहु फैलाने वाला है। दूसरा काम, अपने अंदर के सूर्य यानी कॉन्फिडेंस और आत्मा को जगाए रखने के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, ये वो साउंड वाइब्रेशंस हैं जो आपके चारों तरफ एक ऐसा एनर्जी का किला बना देंगी जिसे बाहर की कोई भी पॉलिटिकल या आर्थिक तबाही भेद नहीं पाएगी। दोस्तों, अगर देश टूट भी जाएं, सीमाएं बदल भी जाएं, लेकिन अगर आपका अपनी चेतना पर कंट्रोल है तो आप हर हाल में सरवाइव कर जाएंगे। ये डरने का नहीं, जागने का वक्त है। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके परिवार और दोस्तों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को अभी शेयर करें। कमेंट्स में लिखें कि आप किस देश से ये वीडियो देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली चेतावनी का अलर्ट सीधा आपके फ़ोन पर आ जाए। जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहें और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद, नमस्कार।